तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमने जो आपको पिछली क्लास में हल्के डैश के स्वर और मात्रा के बारे में बताया, उसे आप सब ने प्रैक्टिस कर लिया होगा अच्छी तरह से। चलिए, आपने जो प्रैक्टिस किया है उसके आगे बढ़ते हैं। और आज हम हल्के डैश को स्वर और मात्रा के रूप में त वर्ग की रेखाओं ल, र, य, व, श में आज हम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आगे के व्यंजनों में हल्के डैश के स्वर लगाना। ठीक है, तो चलिए देखिए, आगे हमारे पास क्या था, त। तो त कितने प्रकार से बनता है? त दो प्रकार से, एक बायां त और दूसरा दायां त। तो पहले अभी हम बना रहे हैं बायां त वर्ग की रेखाओं। तो बायां त इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो देखिए आरंभ यहां से हो रहा है, तो ये पहला, बीच का दूसरा, और जहां खत्म होगा वहां पर तीसरा स्थान कहलाएगा। इसके दो पक्ष होंगे, पहला पक्ष दूसरा पक्ष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बना, फिर हम क्या बनाएंगे, आई। ठीक है, क्योंकि आई डैश के रूप में है, हल्के डैश पढ़ रहे हैं हम। आई त, तो ये क्या बनेगा, त, ता के पहले, ता के पहले, ता के पहले, है ना। अब बड़ा आई, ठीक है, त, तो ये त बनाए। फिर भी यह क्या लगेगा, दोनों आई कौन से स्थान का है, प्रथम स्थान का आई का स्वर है। ठीक है, और ये उ त, ठीक, और ये वो तीसरे स्थान पर। मैंने पहले बताया पिछली क्लास में, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको बनाने का है तो आप इसे बना सकते हैं, इन सारे व्यंजनों में दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो मैं बताया हूँ अगर समझ नहीं आया होगा तो आप इसको दूसरे स्थान पर लगा के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बनेगा, ताई। तो फिर क्या होगा, त, और त के बाद आई की मात्रा ताई, ये बड़ा ई के साथ आई। ठीक है, व्यंजन के बाद, और ये ता में छोटू की मात्रा तू, तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा व्यंजन के बाद। ठीक, ता के बाद क्या आता है, थ। आरंभ में काटते हैं, बीच में काटते हैं, और कहाँ, अंत में काटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, आ ई थ। ठीक है, तो ये आरंभ में काटे, व्यंजन के पहले थ, है ना। फिर बड़ा आई के साथ में थ, तो बीच में काट देंगे इसके, और ये व्यंजन के पहले, चूंकि अब प्रथम स्थान का स्वर है तो व्यंजन के पहले प्रथम स्थान पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, ऊथ। तो यहाँ पर अंत में काटेंगे और व्यंजन के पहले। अब ये क्या बन जाएगा, थाई। ठीक है, तो यहाँ पर आरंभ में काटे, और ये आई का स्वर व्यंजन प्रथम स्थान पर मात्रा के रूप में। ठीक है, थ काटे आरंभ में, और था के बाद क्या आई, तो व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में ये थाई बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा आई के ई के साथ, तो ये इसको हम बीच में काटेंगे, और ये व्यंजन के बाद, ठीक है, प्रथम स्थान पर, और ये था में छोटू की मात्रा थू, अंत काटेंगे व्यंजन में तीसरे स्थान पर मात्रा के रूप में। ठीक है, अब त था के बाद क्या आता है, द व्यंजन, गाढ़ा व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब द, द में हम क्या कर सकते हैं, आ ई द, ये द व्यंजन, द के पहले आई का स्वर, फिर बड़ा आई और उस पे द, तो ये द व्यंजन, व्यंजन के पहले, और उ द, तो ये व्यंजन के तीसरे स्थान पर स्वर के रूप में। अब ये क्या बन जाएगा, दाई। ठीक है, फिर ये द मात्रा के रूप में, व्यंजन के बाद प्रथम अक्षर, फिर ये ई, और ये द व्यंजन पहले बना है, उसके बाद आई की मात्रा। ठीक है, द में छोटू की मात्रा दू, तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा। ठीक है, त थ द, अब क्या बनेगा हमारे पास में, ध। ठीक है, तो ध तीन प्रकार से, आरंभ में, बीच में और अंत में काटा है हमने। तो ये क्या बन जाएगा फिर, आ ई ध। ठीक है, तो ये पहले हम क्या करेंगे, इसको आरंभ में काट लेंगे, तो ये आई हो गया। फिर बड़ा आई के साथ में ध। ठीक है, तो इसको हम बीच में काट लेंगे, और ये कौन से स्थान, प्रथम स्थान। तो आ ई ध, ध है ना, बीच में काटेंगे, उसके पहले क्या लगा, आई का स्वर। अब यहाँ पर क्या बजा, उ ध। ठीक है, तो इसको अंत काटेंगे, और ये व्यंजन के तीसरे स्थान पर ऊ का स्वर लगा। ठीक है, अब ये धाई हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये धाई व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में,
फिर ये धाई बड़ा ई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बीच में काटेंगे और ये व्यंजन के बाद प्रथम स्थान, धा में छोटू की मात्रा धू, ठीक है, अंत काटेंगे और ये तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा के रूप में। ये हो गए हमारे बायां ता व्यंजन। अब हम बनाएंगे दायां ता, ठीक है, तो ये देखो इसकी दिशा बदल गई, ठीक है। अब ये फिर वैसे ही बन जाएगा आ ई त, तो ये देखिए ऐसा, है ना। तो ये बना आई का स्वर व्यंजन के पहले, फिर आ ई त, ये त व्यंजन के पहले, और उ त सेम वैसे ही तीसरे स्थान पर लगेगा स्वर के रूप में। फिर ये बन जाएगा ताई, ता व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में लगता है, फिर ताई बड़ा ई, तो ये व्यंजन के बाद आई का स्वर मात्रा के रूप में लगता है, ठीक है। अब ता में छोटू की मात्रा तू, त तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा, छोटा ऊ बोले चाहे बड़ा ऊ, ठीक है। ता के बाद थ, ठीक है, ये आरंभ काटे, बीच काटे और अंत काटना है। तो फिर ये हो जाए वैसे ही आई थ, तो अब हम दाहिने तरफ से बनाएंगे। ये आई का स्वर था के पहले, व्यंजन के पहले, फिर बड़ा ई और था, ठीक, बीच में काटेंगे व्यंजन के पहले, ठीक है, ऊ थ, तो यहाँ पर अंत में काटेंगे और व्यंजन के पहले स्वर के रूप में तीसरे स्थान पर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा थाई, तो ये था व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में आई का मात्रा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर थाई बड़ा ई में मात्रा के रूप में था काटेंगे, आई की मात्रा, ठीक है, थाई मात्रा के रूप में, और उसके बाद था में छोटू की मात्रा थू, अंत काटेंगे और ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब ता था के बाद क्या आएगा, द व्यंजन, दाहिना द व्यंजन बना रहे हैं, ठीक है। अब दाहिना द में फिर हो जाएगा आ ई द, तो ये द व्यंजन और पहले व्यंजन के पहले आई का स्वर के रूप में है। अब फिर उसके बाद बड़ा आई आएगा, फिर द लिखेंगे, दाहिना द व्यंजन के पहले आई के स्वर के रूप में है, और उसके बाद ऊ द, दाहिना द में तीसरे स्थान पर, चूंकि ये ऊ स्वर के रूप में है तो व्यंजन के पहले, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा दाई, फिर ये मात्रा के रूप में आई हो गया, ठीक है। फिर दाई बड़ा ई आ रहा है, तो व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में लगेगा, तो व्यंजन के बाद दा में छोटू की मात्रा दू, तो ये व्यंजन के बाद तीसरे स्थान पर, ठीक है। आई कहाँ लग रहा है, प्रथम स्थान पर, ऊ तीसरे स्थान पर, त थ द के बाद क्या आएगा ध, ठीक है। आरंभ काटे, बीच काटे और अंत काटे, ये क्या बन जाएगा आ ई ध, तो ये आरंभ में काटेंगे पहले, ठीक है। अब ये धा के पहले आई का स्वर, ठीक है, फिर बड़ा आई लिखेंगे, फिर धा लगाएंगे, इसको हम बीच में काटेंगे, धा के पहले आई का, धा के पहले आई का स्वर, ठीक है, ऊ ध, ठीक है, ऊ ध बनाएंगे, ठीक, और ये ध अंत काटेंगे, तो व्यंजन के पहले ऊ का स्वर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, फिर वैसे ही धाई, ठीक, तो हम क्या करेंगे, धा बनाएंगे, आई का स्वर मात्रा के रूप में लगाएंगे, व्यंजन के बाद प्रथम स्थान पर बड़ा ई आएगा, तो ये काटा हमने, मात्रा के रूप में लगाएंगे आई का स्वर धा में, ठीक, धा में छोटू की मात्रा धू, अंत काटेंगे और ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर व्यंजन के बाद, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ला र और श में हमारे स्वर और मात्रा हल्के डैश के रूप में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी अगली वक्र रेखा में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। सबसे पहले आता है ला व्यंजन, ठीक है। तो ला व्यंजन कैसे बनता है, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आ ई ल, ठीक है। तो ये ला व्यंजन बना है नीचे से ऊपर, तो पहला स्थान कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ बनेगा, और है ना, तो ये आई का स्वर पहले आरंभ में लगेगा व्यंजन के पहले, है ना। फिर बड़ा आई बनाएंगे, फिर ला बनाएंगे, ये कौन सा है, ये भी प्रथम स्थान पर लगेगा व्यंजन के पहले, और ऊ ल, तो ये ल अब ये कौन से स्थान पर चल जाएगा, तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा लाई, तो ये ला बनाया, व्यंजन के बाद प्रथम स्थान, फिर बड़ा ई के साथ आएगा, तो ला बनाए, व्यंजन के बाद प्रथम स्थान का स्वर
मात्रा है ये, ठीक है। और उसके बाद में ला में छोटू की मात्रा लू, तो ये तीसरे स्थान की मात्रा, ठीक है। अब यही ला क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। जब ऊपर से नीचे आएगा उसके बाद फिर ये बन जाएगा आई। तो देखिए ऊपर से नीचे, अब देखिए ये प्रथम स्थान है, ये प्रथम स्थान नीचे से शुरू किए थे, प्रथम स्थान तो नीचे पर व्यंजन के पहले लगा। अब ये ऊपर से शुरू हो रहा है तो ऊपर में प्रथम स्थान आई का स्वर कहाँ लगेगा, ऊपर से नीचे में ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये फिर बड़ा ई के साथ में ल, तो ये ऊपर से नीचे आया, देखिए कहाँ, प्रथम स्थान पर। और ये क्या बन जाएगा, उल, ऊपर से नीचे। अब ये खत्म हो रहा है तो नीचे आ जाएगा ऊ का स्वर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, लाई, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे और व्यंजन के बाद लगेगा, ठीक है, मात्रा आई का। फिर ये बड़ा ई लाई, तो ऊपर से नीचे और ये प्रथम स्थान पर लगा आई की मात्रा, ला में छोटू की मात्रा लू, ऊपर से नीचे और ये तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा, ठीक है। ल के बाद क्या आता है आपके पास में, र, वो भी कैसा, वक्र रेखा में ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता है, ठीक है। आ ई र, तो ये ऊपर से नीचे, तो ये क्या बनेगा, व्यंजन के पहले र, आई का स्वर, ठीक है। अब उसके बाद में बड़ा आई के बाद में क्या आया, र, ऊपर से नीचे व्यंजन के पहले आई का स्वर, ठीक है। अब उ र, ऊपर से नीचे, अब ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये अंत में लगेगा आई का स्वर, जहां खत्म हो रहा है व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, राई, ठीक। तब राई के लिए ऊपर से नीचे रा, व्यंजन के बाद आई का स्वर, ठीक है। फिर राई, बड़ा ई, ये ऊपर से नीचे रा बनाया, मात्रा के रूप में लग रहा है ये, तो रा के बाद आई की मात्रा, ठीक। रा में बड़ू की, छोटा ऊ की लगे चाहे बड़ा ऊ, ये लगेगा इसी प्रकार। तो ये रा तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा, ठीक है। अब र के बाद क्या आ जाता है, स। स कितने प्रकार से बनता है, तीन प्रकार से, ठीक। सरोते का, शलगम का और षटकोण का श, ठीक है। तो ये हम पहले बायां श बनाएंगे, तो बायां स इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाएगा, आ ई श। देखिए सरोते का स बना रहे हैं हम, तो ये क्या बना, श, तो व्यंजन के पहले आई का स्वर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर आ जाएगा आपके पास में बड़ा आई के साथ हम शलगम का श को बना लेते हैं, देखिए तो ये व्यंजन के पहले आई का स्वर लग गया। अब यहाँ पर ऊषा षटकोण के साथ बना लेते हैं, तो ये स व्यंजन के पहले ऊ का स्वर तीसरे स्थान पर, ठीक। अब यही चीज क्या बन जाएगा, साई, ठीक। तो ये स व्यंजन, स के बाद क्या आया, आई, मात्रा के रूप में आया, तो क्या बनेंगे, साई व्यंजन के बाद लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए साई बड़ा ई के साथ आ जाएगा, साई, ठीक। तो यहाँ पर सा बनाएंगे, व्यंजन के बाद आई का स्वर आ गया, मात्रा के रूप में आ गया, ठीक है। तो अब ये सा के बाद लग रहा है तो क्या क्या बन जाएगा, वो मात्रा का रूप ले जाएगा, स और उ, तो ये श व्यंजन के बाद तीसरे स्थान पर वो की मात्रा, ठीक है। ये हुआ बायां। अब हम बनाएंगे दायां श, श, श और श, सरोते का, शलगम का, षटकोण का, ठीक है। अब ये अपन क्या करेंगे, ये देखिए दाहिना श, दाहिना श में फिर बनाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, आ ई श, तो ये दाहिना सा व्यंजन के पहले, तो व्यंजन के पहले आई का स्वर लगाएंगे, ठीक है। छोटा आई है ये, ठीक। अब हम बड़ा आई के साथ में लगाएंगे शलगम का श, तो ये श बनाए व्यंजन के पहले, है ना, आई का स्वर व्यंजन के पहले है, सा व्यंजन है। अब ये उ श, तो श व्यंजन पहले बनाएंगे और उ के सा के पहले क्या है, उ का स्वर, छोटा ऊ, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए शाई। तो फिर हमने, सॉरी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम दाहिना श बनाएंगे, ठीक है। तो ये दाहिना श बनाए और व्यंजन के बाद आई की मात्रा। अब ये क्या बन जाएगा, बाद में लग रहा है तो क्या कहलाएगा, वो मात्रा कहला रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा ही हो गया साई। फिर हम सा बनाएंगे और आई की मात्रा, आई की मात्रा कहेंगे उसको, ठीक है। अब ये छोटा ऊ की मात्रा, श बनाए और व्यंजन के बाद ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए श बन गया। अब आपके पास का आता है या, तो ये क्या बना, या, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आई ई या, तो या व्यंजन बना है, या के पहले क्या लगाएंगे, या के पहले आई का स्वर है, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब बड़ा आई आ गया,
है ना, और उस पे क्या लगाएंगे या, तो या व्यंजन आई बड़ा आई बोले छोटा आई हो तो क्या प्रथम स्थान की स्वर या मात्रा है तो प्रथम स्थान पर लगेगा। फिर उ या तो ये तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया याई, तो ये या बनाए व्यंजन के बाद आई का स्वर, अब क्या बन जाएगा ये स्वर नहीं कहलाएगा, क्या करेगा मात्रा। ठीक है, अब ये यहाँ पर फिर बन जाएगा याई बड़ा ई हो गया, या बनाए आई मात्रा के रूप में व्यंजन के बाद लगा आई। ठीक, या में छोटू की मात्रा यू, अब ये तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा छोटा ऊ बोले चाहे बड़ा ऊ, बार बार बता रहा हूँ। ठीक, व, तो ये क्या बना व। ठीक है, आ ई व, ठीक, तो ये व व्यंजन, व्यंजन के पहले आई का स्वर। ठीक है, अब फिर बड़ा आई लिखेंगे, फिर उस पे व लगाएंगे तो व्यंजन के पहले आई का स्वर, फिर उ व बनाएंगे तो ये तीसरे स्थान पर ऊ का स्वर लगाएंगे व्यंजन के पहले। ठीक है, अब ये क्या बना वाई, तो व बना लिए, अब व में आ की मात्रा है ना, अ की मात्रा नहीं आई की मात्रा बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा वाई बड़ा ई हो गया, वा बनाए तो व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में लगाए प्रथम स्थान पर, वा में छोटू की मात्रा वो, ये वा बनाया और ये तीसरे स्थान पर ओ की मात्रा। ठीक है, या वह, अब क्या बचा आपके पास ह, तो ये क्या बना ऊपर से नीचे ह। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आ ई, अब ह ऊपर से नीचे ह, व्यंजन के पहले तो व्यंजन के पहले। ठीक, आ ई ह पढ़ेंगे। ठीक, आ ई ह, ठीक, ऊपर से नीचे व्यंजन के पहले। ठीक, तो स्वर के रूप में है व्यंजन के पहले। ठीक, अब उ ह, तो ऊपर से नीचे बनाएंगे तीसरे स्थान पर स्वर के रूप में ऊ को लगाएं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा हाई, तो ऊपर से नीचे हा और ये आई की मात्रा। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको हाई। ठीक है, हाई बड़ा ई हो जाएगा, ऊपर से नीचे आई की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे हाई व्यंजन के दूसरे पक्ष में प्रथम स्थान पर। अब ये हा में छोटू की मात्रा हो, ऊपर से नीचे तीसरे स्थान पर ओ की मात्रा। ठीक, एक हा हम कैसे पढ़ते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम इसमें भी लगा लेंगे आई का स्वर या मात्रा, तो ये हा, अब हम इसे नीचे से ऊपर बनाएंगे तो ये क्या लगेगा व्यंजन के पहले। ठीक है, आई का स्वर या मात्रा स्वर। ठीक है, अब ये फिर हो जाएगा बड़ा आई के साथ में क्या बनाएंगे हा, ये नीचे से ऊपर व्यंजन के पहले। ठीक है ना, इसको बीच में नहीं लगेगा आरंभ में लगेगा, ध्यान से बनाइएगा। उ ह नीचे से ऊपर बनाएंगे तीसरे स्थान पर। ठीक है, व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर। अब ये क्या हो जाएगा हाई, तो ये नीचे से ऊपर बनाए आई की स्वर या मात्रा। ठीक है, फिर ये क्या बना हाई नीचे से ऊपर आई प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष में लगेगा प्रथम स्थान पर आई की मात्रा, हाँ में छोटू की मात्रा हो, व्यंजन के बाद तीसरे स्थान पर ओ की मात्रा। ठीक है, अड़ा और अड़ा में नहीं बनता, बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बनता है अड़ा, तो ये बीच में काटे और अंत में काटे, आ ई अड़ा, इससे कोई शब्द नहीं बनते इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्या बनेगा अंत काटे आई का स्वर। ठीक है, अब ये बड़ा आई और अड़ा, तो ये अंत काटे प्रथम स्थान पर, ओ ड़ अंत काटे तीसरे स्थान पर। अब ये क्या बन जाएगा डाई, तो इरा कटा आई की स्वर, फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा बड़ा ई के साथ आएगा तो ये प्रथम स्थान पर, और उसके बाद नीचे बिंदी करके ऊ की मात्रा कौन से स्थान तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे सारे व्यंजन कंप्लीट हुए और हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे व्यंजनों में मोटे डैश मोटे बिंदु हल्के डैश हल्के बिंदु को अच्छी तरह लगा लिया और इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली और समझ गए कि कौन से शब्द आने पर हम कौन से मात्रा का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर स्वर का प्रयोग करेंगे, ये हमने अच्छी तरह जान लिया। ठीक है, तो आप इसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम आपको शब्द चिन्ह की तरफ ले जाएंगे, एक क्लास और होगी स्वर और मात्रा के रूप में। ठीक है, बीच में जो दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर या मात्रा आ जाए, ठीक है, अभी तो देखो एक एक व्यंजन है, या है सा है ला है रा है, एक एक व्यंजन, अगर दो व्यंजनों के बीच में स्वर अंतिम
स्वर या मात्रा आए तो कैसे प्रयोग करते हैं। ये एक अंतिम चीज़ बच गया है जिसको हम जल्दी कराएँगे अगली क्लास में। उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको रिवीज़न करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आपके पास जो समय है 1-2 दिन, तो आप क्या करो सारे व्यंजनों में अच्छी तरह स्वर या मात्रा लगाना सीख जाओ, ठीक? क्योंकि इसके बाद हम पीछे नहीं आने वाले, आगे ही बढ़ते जाएँगे, ठीक? तो अब हम इसके बाद एक क्लास और होगी स्वर या मात्रा का तीसरे स्थान वाली, उसके बाद हम शब्द चिन्ह में आएँगे, उसके बाद हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो सारे व्यंजनों में मात्रा या स्वर लगाने का फिर कह रहा हूँ अंतिम मौका है, आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।